Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Easy, and today we are going to discuss a chapter that is permutation and combination. So before going to learn about what is permutation and combination, we will firstly discuss about the factorial. What is factorial? And the symbol of notation of showing the factorial of any number is explanation mark. Okay, suppose we are finding the value of 5 factorial, that means multiply the number consecutively until you get the 1. आप 5 को मल्टीप्लाई करते जाइए जब तक कि आपको 1 ना मिल जाए. दैट मीन्स कि 5 फैक्टोरियल अगर हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. ऐसे ही अगर हमें 4 फैक्टोरियल निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. यानी कि 4 से डिक्रीज होते हुए कहाँ तक जाना है आपको, 1 तक गए हैं और सबको मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल गया वहाँ पे, फैक्टोरियल किसका, 4 का. ऐसे ही हमें किसी नंबर n का फैक्टोरियल निकालना होगा. दैट मीन्स n फैक्टोरियल की अगर वैल्यू मुझे निकालनी होगी वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो हम क्या करेंगे, n इंटू एन माइनस 1 यानी कि उससे एक कम, फिर इंटू उससे एक कम करते करते जब तक कि हमें वैल्यू 1 ना मिल जाए तब तक हम उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे और सबको मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू होगी वो उसके फैक्टोरियल की वैल्यू होगी. और एक बात ध्यान में ये रखनी है कि 0 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल इन दोनों की वैल्यू 1 होती है. खासकर ध्यान में ये रखना है कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है. 1 फैक्टोरियल तो एज फॉर्मूला वी कैन फाइंड दैट वैल्यू ऑफ 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1. ओके, अब जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन. क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो इसमें जो पहला हम लोग पढ़ेंगे वो है कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन. सिलेक्शन मतलब कि अगर आपको कोई चीज़ दी हुई है, कोई सेट दिया हुआ, अगर उसमें से आपको किसी नंबर ऑफ वैल्यूज़ को या थिंग्स को अगर आपको सिलेक्ट करना है तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन. अगर कोई क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज होता है तो उसमें कौन कौन से खिलाड़ी खेलेंगे इस बात की पुष्टि होती है. उसमें क्या कहता है, सिलेक्शन किया जाता है कि कौन से प्लेयर खेलेंगे कौन से प्लेयर नहीं खेलेंगे. तो वो चीज़ कितने तरीक़ों से हो सकती है, सिलेक्शन कितने तरीक़ों से हो सकता है. मान लीजिए आपके पास 15 खिलाड़ी है, उसमें से 11 खिलाड़ी को आपको खिलाना है क्रिकेट में, तो आपको उन 15 में से 11 खिलाड़ी आप कितने तरीक़ों से सिलेक्ट कर सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन. दैट मीन्स सिलेक्शन ऑफ आर थिंग्स फ्रॉम n नंबर ऑफ थिंग्स, बट दैट n नंबर शुड बी डिस्टिंक्ट. अभी आगे हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे कुछ ऐसे सेट हो जाए जिसमें कोई चीज़ रिपीटेड हो तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे या क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, दैट विल सी इन द फर्दर वीडियोस. बट इन दिस वी विल जस्ट कंसिडर ओनली द नंबर ऑफ थिंग्स आर डिस्टिंक्ट. दैट मीन्स असमान. कोई चीज़, जितनी चीज़ें होंगी उसमें सब एक दूसरे से अलग अलग होंगी. अब प्लेयर्स की अगर बात करें तो कोई प्लेयर्स दो तो होता नहीं है, सचिन तेंदुलकर दो तो होगा नहीं किसी भी टीम में, है ना. तो ऐसे, तो उसमें फॉर्मूला क्या यूज करते हैं हम लोग, NCR. सुपर स्क्रिप्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, n लिखते हैं, फिर C लिखते हैं और सब स्क्रिप्ट में हम लोग R लिखते हैं. ऐसे नोटेशन होता है किसी भी कॉम्बिनेशन को निकालने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं. उसकी वैल्यू कितनी होती है, n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू n माइनस R फैक्टोरियल. एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं. अगर 5C2 लिखा है, दैट मीन्स वी वांट टू सेलेक्ट 2 थिंग्स आउट ऑफ 5. 5 में से किन्हीं 2 वैल्यू को सिलेक्ट करने के कितने तरीके हो सकते हैं. तो 5 फैक्टोरियल अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्या होगा कि यहाँ पर n की वैल्यू किसके बराबर है, 5 के. r की वैल्यू किसके बराबर है, 2 के. तो n फैक्टोरियल दैट मीन्स 5 फैक्टोरियल होल अपॉन r फैक्टोरियल यानी 2 फैक्टोरियल एंड 5 माइनस 2 दैट इज 3 फैक्टोरियल. तो 3 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1. 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 और 5 फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर दिया, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. ऑल कैंसल आउट एंड फाइनल रिजल्ट विल बिकम एज 10. तो 5 में से 2 चीज़ों को सिलेक्ट करने के टोटल 10 तरीके हो सकते हैं. याद रखिए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे आप काउंटिंग करते हैं विदाउट काउंटिंग. काउंट विदाउट काउंटिंग इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. So now let's look on the further question. Find the number of ways we can select alphabets from the given set of alphabets A, B, C, D, E, F. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको 6 अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं जिनमें से आपको 3 अल्फ़ाबेट सेलेक्ट करने हैं. और आपको ये भी दिख रहा होगा कि ये जो 6 अल्फ़ाबेट्स हैं ये सारे के सारे क्या है, डिस्टिंक्ट हैं.
तो इन 6 अल्फ़ाबेट्स में से जो डिस्टिंक्ट हैं, इनमें से 3 अल्फ़ाबेट सेलेक्ट करने के कितने तरीके हो सकते हैं? तो हम सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, सेलेक्ट कितने तरीक़ों से कर सकते हैं? तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3, क्योंकि हमें इतनी वैल्यू क्या करनी है? सेलेक्ट करनी है। तो कितने तरीक़ों से हम 3 चीज़ को या 3 थिंग्स को, 3 अल्फ़ाबेट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं आउट ऑफ 6 डिस्टिंक्ट अल्फ़ाबेट्स? द नंबर ऑफ वेज विल बी इक्वल टू 6c3, द वैल्यू विल कम आउट एज 20। नाउ जो अगला टॉपिक हमारा है वो है परम्यूटेशन। जैसे कि हम लोगों ने देखा है कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? केवल सिलेक्शन। बट परम्यूटेशन में क्या होता है? सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट। जब दोनों हाथों हाथ हो तो उसको हम क्या कहते हैं? परम्यूटेशन। दैट मीन्स कि अगर मान लीजिए अगर मैं किसी चीज़ को अरेंज कर रहा हूँ, इसका मतलब कि उसका सिलेक्शन पहले ही हो चुका है ना? क्योंकि अगर मान लीजिए किसी क्रिकेट मैच में अगर 11 प्लेयर खेल रहे हैं तो 11 प्लेयर की पहले सिलेक्शन करी गई होगी, तभी तो वो नंबर वाइज जाते हैं प्ले करने के लिए। पहले नंबर पर सचिन तेंदुलकर जाएंगे, दूसरे नंबर पर MS धोनी जाएंगे, तीसरे नंबर पर शिखर धवन जाएंगे। तो ये सब चीज़ें डिसाइड होती हैं कब? जब आपको ये पता हो कि आपके वो 11 प्लेयर कौन से होंगे जो खेलेंगे। दैट मीन्स इफ यू आर डूइंग अरेंजमेंट, दैट मीन्स सिलेक्शन हैज़ बीन ऑलरेडी टेकन। सो सिलेक्शन इनटू अरेंजमेंट इक्वल्स टू परम्यूटेशन। तो सिलेक्शन मतलब NCR, अरेंजमेंट किसी भी डिस्टिंक्ट थिंग्स या ऑब्जेक्ट का हम R फैक्टोरियल वेज में कर सकते हैं। तो अगर हम सिलेक्शन के साथ साथ अरेंजमेंट भी कर दें तो वो हमारा क्या होता है? परम्यूटेशन। द नंबर ऑफ अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड फ्रॉम टेकिंग R नंबर ऑफ थिंग्स आउट ऑफ N नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट थिंग्स। ठीक है, कितने तरीकों से हम लोग अरेंज कर सकते हैं R नंबर ऑफ थिंग्स को, अगर उनको N नंबर ऑफ थिंग्स में से सेलेक्ट किया गया हो। इसको हम देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला में एज इट इज हम लोग जैसा लिखा हुआ है NCR इंटू R फैक्टोरियल्स। तो हम जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो NCR की वैल्यू होती है N फैक्टोरियल होल अपॉन R फैक्टोरियल into N minus R factorial into R factorial. This R factorial and R factorial will be cancelled out and the value will be N factorial whole upon N minus R factorial. So now look at the example to understand this. What is permutation? How many 4-digit number can be formed by using the digits 1, 2, 3, 4, 5? आपके पास ये 5 डिजिट का सेट दिया हुआ है और आप इनसे 4 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हैं? तो 4 डिजिट के नंबर मुझे बनाने हैं और कितने डिजिट्स हमको दिए हुए हैं? 5 डिजिट। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि हम उन 5 में से 4 डिजिट कितने तरीक़ों से सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सिलेक्शन करेंगे उसके बाद ही तो हम उसका अरेंजमेंट करेंगे, है ना? तो वो 4 डिजिट नंबर हो सकता है कि 1, 3, 4, 5 से मिल के बना हो सकता है 1, 2, 3, 4 से मिल के बना हो, या हो सकता है कि वो 2, 3, 4, 5 से मिल के बना हो, या हो सकता है कि वो 1, 2, 4, 5 से मिल के बना हो। तो 5 डिजिट नंबर किन्हीं भी 4, इनमें से किन्हीं भी 4 डिजिट को लेकर के बनाया जा सकता है। तो पहले तो हम सेलेक्ट करेंगे। तो सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा? पहले सिलेक्शन करना होगा। सिलेक्शन करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? NCR। दैट मीन्स वी विल फर्स्टली सेलेक्ट द नंबर ऑफ वेज दैट वी कैन सेलेक्ट द 4 डिजिट नंबर, दैट इज 5C4। आफ्टर गेटिंग द 4 डिजिट नंबर वी विल अरेंज इट। सपोज करिए कि आपने 1, 2, 3, 4 को सिलेक्ट कर लिया। अब 1, 2, 3, 4 को आपने सेलेक्ट कर लिया तो इसका अरेंजमेंट भी तो पॉसिबल है कि हो सकता है कि वो नंबर 2, 1, 3, 4 हो, या हो सकता है वो नंबर 1, 2, 3, 4 हो, या हो सकता है वो नंबर 4, 2, 1, 3 हो, कुछ भी हो सकता है। तो वो न कितने तरीक़ों से अरेंज हो सकता है उसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? R फैक्टोरियल से। तो जब ये दोनों काम हमारा होगा तब हमें पता चलेगा कि हमारे ये 5 डिजिट जो दिए हुए हैं इनमें से 4 डिजिट को सेलेक्ट करके कितने 4 डिजिट्स के नंबर बनाए जा सकते हैं। तो नंबर ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म इक्वल टू द सिलेक्शन ऑफ 4 डिजिट नंबर इनटू द अरेंजमेंट ऑफ 4 डिजिट नंबर। सिंपल। तो सिलेक्शन कितने तरीकों से कर सकते हैं? 5C4 इंटू अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल। सो आफ्टर कैलकुलेटिंग द वैल्यू यू विल गेट 120 एज द आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि आप इन 5 डिजिट्स में से 4 डिजिट को सेलेक्ट करके 4 डिजिट के नंबर कैसे बना सकते हैं, कितने तरीक़ों से बना सकते हैं, तो उसकी आंसर कितना होगा? 120 वेज।
120 तरीकों से आप 4 डिजिट का नंबर बना सकते हैं इस गिवन 5 नंबर्स ऑफ डिजिट्स। परम्यूटेशन का ये एक और तरीका है, चॉइस टू फिल अ प्लेस। ये एक मेथड है टू फाइंड द परम्यूटेशन और द अरेंजमेंट ऑफ द सेलेक्टेड थिंग्स। ये भी एक आसान तरीका है, आप या तो सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद आप अरेंजमेंट करिए, या फिर आप हाथों हाथ अरेंजमेंट करते चलिए। और अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हम लोग फाइंड किया था, दैट हाउ मेनी वेज वी कैन फाइंड द 4 डिजिट नंबर एंड कैन बाय यूजिंग दिस गिवन 5 डिजिट्स। तो क्या हमने आंसर निकाला था 5C4 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर हम लोग एक और तरीका सीखेंगे कि किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं कि परम्यूटेशन किसी भी नंबर का हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर हमको फाइंड करना 4 डिजिट नंबर आउट ऑफ दिस 5 सेट्स ऑफ गिवन डिजिट्स, तो हम कितने तरीक़ों से उसे बना सकते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास ये हमारा फर्स्ट प्लेस है, ये हमारा सेकंड है, ये हमारा थर्ड पोजीशन है, और ये हमारा फोर्थ। ये हमारे पास 4 प्लेसेस हम लोगों ने डिफाइन कर दिए हैं, दिख रहा होगा आपको। अगर हमारे पास ये 5 डिजिट्स हैं, अगर मैं पहले स्थान को या पहले प्लेस को अगर मुझे फिल करने की बात करी जाए तो मैं कितने तरीक़ों से फिल कर सकता हूँ इसको, 5C1, यानी कि इन 5 में से कोई भी एक आकर के यहाँ पर बैठ जाए। ठीक, अगर मान लीजिए कोई भी नंबर आके बैठ गया, तो अब हमारे पास कितने वैल्यूज़ बचेंगे, 4। तो दूसरे स्थान को भरने के लिए हमारे पास कितने तरीके हो सकते हैं, 4 तरीके, यानी कि 4 में से कोई एक। अगर मान लीजिए पहले में अगर 1 आ गया, तो दूसरे के लिए कितने चॉइसेस बचेंगी, बस 4, 2, 3, 4, 5। इन्हीं चारों में से कोई ना कोई एक आकर यहाँ पे बैठ सकता है। ऐसे ही दूसरा यहाँ पे बैठ जाएगा, तो इसके लिए कितने चॉइसेस बचेंगी, 3। इसके लिए फिर एक यहाँ बैठ जाएगा, तो इसके लिए कितने चॉइसेस बचेंगी, 2। और इन सबको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 120। That means 120 ways we can form a 4-digit number from the given set of 5 digits. I hope you like the video. If you like, then press the like button and share it with your friends. Subscribe my channel for getting the new updates of my new videos. Thank you so much.